हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम काइली हैमिल्टन थ्योरम को समझेंगे कि ये क्या होता है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। क्या मतलब है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है ये पिछले दो वीडियोस में हम समझ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यही काइली हैमिल्टन थ्योरम है। अगर आप बुक की डेफिनेशन पे जाओ तो बुक में एक और चीज दे रखी है इसके अलावा। क्या कहा है कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कलर चेंज कर देते हैं यहां से। हम्म और ए माइनस लेमडा आई, आई क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लेमडा क्या है एक स्केलर। तो कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एन बाय एन ऑर्डर का, इसको माइनस किया आपने लेमडा टाइम्स ऑफ आई से, और आपको इस तरह का एक पॉलिनोमियल यहां पर मिलता है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल में देखेंगे किस तरह का पॉलिनोमियल मिलता है नहीं मिलता है। तो कहा है कि बी ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एन बाय एन मैट्रिक्स ए। तो ये एन बाय एन मैट्रिक्स ए का एक पॉलिनोमियल है। कब? जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करेंगे तो। अब आपसे कहा है कि अगर ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल रख दें तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये आपको एक इक्वेशन यहां पर मिल जाती है। अब इस इक्वेशन में अगर तुम लैम्डा को ए से रिप्लेस कर दो तो आपको एक और इक्वेशन यहां पर मिल जाती है, और ये इक्वेशन जो है मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर लैम्डा की जगह ए पुट करके आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर जीरो ही आएगा। तो इस चीज को बेहतर समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल यहां पर है, एक एग्जांपल ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम a माइनस लैम्डा आई फाइंड करते हैं और देखते हैं वो क्या आ रहा है। तो उसके लिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 -1 0 3 2 -1 1। इसको आप लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है जरा देखेंगे। हमें मिलेगा 1 माइनस लैम्डा 2 और 1 -1 माइनस लैम्डा 3 2 -1 1 माइनस लैम्डा। आप भी एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसका आप डिटरमिनेंट आप खुद निकाल के देखें। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आपको एक इक्वेशन मिलती है। वो इक्वेशन होगी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 18। आप भी एक बार चेक कर लेंगे, ये इसको सॉल्व करने से ऐसी एक इक्वेशन आपको मिल रही है। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि a माइनस लैम्डा आई जो है वो इसके इक्वल हो गया है। अब अगर आप ऊपर डेफिनेशन पे जाएं तो देखो यही चीज तो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एक आपको पॉलिनोमियल देता है। ये रहा वो पॉलिनोमियल, तो वही मिला है हमें। अब ये जो पॉलिनोमियल है स्टेटमेंट में, इस पॉलिनोमियल में को हमने किसके इक्वल रख दिया था? जीरो के इक्वल रख दिया था। तो जैसे ही हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 18, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या मिलेगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी ऑफ मैट्रिक्स ए। दिस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ऊपर स्टेटमेंट पे भी जाएं तो यही तो है। फिर इसके बाद की लाइन क्या थी कि अगर लैम्डा को ए की जगह रिप्लेस कर दें तो आपको जो एक नई इक्वेशन मिलेगी ये सेटिस्फाइड होगी। इसका क्या मतलब है? मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो मिल गई। अब हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है उसको लैम्डा की जगह रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं। तो देखो जीरो के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो लैम्डा को ए से रिप्लेस करने से पहले, क्योंकि यहां अगर मैं ए रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, यहां ए स्क्वायर, यहां ए,
तो पहले मैं ए क्यूब निकाल ही लेता हूं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप ए क्यूब खुद निकाल के देखेंगे। अगर मैं ए क्यूब निकालता हूं तो मेरा ए क्यूब आता है 16 माइनस 6 12, और 14 8 माइनस 8 2 10 14। आपको पहले से पता होना चाहिए ए क्यूब कैसे निकालना है। ए स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 1 1 8, 5 माइनस 5 2, 5 3 0, ये आपके पास ए आ रहा है, और ए स्क्वायर आ गया। और ए तो आपको पहले से पता ही है, 1 2 1 माइनस 1 0 3 2 माइनस 1 1। अब आप खुद देखें, अगर मैं लैम्डा को इस लैम्डा की जगह ए रखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस ए का क्यूब। क्या हो जाएगा? माइनस ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 18। ये जीरो के इक्वल ही आएगा, हम शो कर लेते हैं। तो पुट करो ये सारी वैल्यूज, जैसे ए क्यूब है वो पुट करो, 16 माइनस 6 12, 14 8 माइनस 8, 2 10 14, फिर प्लस 2 ए स्क्वायर क्या है, 1 1 8, 5 माइनस 5 2, 5 3 0, फिर ए क्या है, 1 2 1 माइनस 1 0 3 2 माइनस 1 1, और लास्ट में 18 आई है। अगर खाली 18 लिखा है तो आई भी लिख सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप क्या करें, ये आपका काम है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, और इन सभी मैट्रिक्स को आप सॉल्व करके देखें तो आपका आंसर 0 आएगा, और वहां पर भी 0। ये मतलब है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है, यही तो है स्टेटमेंट, कोई भी मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो मैट्रिक्स ए की देखो, ए माइनस लैम्डा आई को हमने जब सॉल्व किया तो ये आया, इसको जीरो के इक्वल रख दिया तो हमें मैट्रिक्स ए की, ये इसको कहते हैं मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसमें लैम्डा की जगह अगर हम क्या रख दें, ए रख दें, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन मिल जाती है ये। अब इसमें ए की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमें पता लगेगा कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। किसी मैट्रिक्स को जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रखा जाता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से हमने ये काइली हैमिल्टन थ्योरम को समझ लिया क्या होता है, और इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल भी देख लिया।